रेलवे ग्रुप डी का नोटिफिकेशन आ चुका है, फॉर्म भरे जाने शुरू हो चुके हैं, लेकिन अभी भी बहुत से विद्यार्थी संशय में है कि फॉर्म कैसे भरे, इसमें क्या होने वाला है, काम क्या करेंगे, सैलरी कितनी मिलेगी, प्रमोशन क्या होगा, ओवर टाइम की बहुत बात होती है, ओवर टाइम में पैसा कितना मिलेगा, बहुत सा संशय है। आज के इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर करते हैं। चलिए अंत तक बने रखिए, प्रारंभ करते हैं हम लोग। सबसे पहले आपको सीधा ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे ले चलता हूं मैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है आपका 28 दिसंबर को जारी हो चुका था और फॉर्म जो है आपके 22 जनवरी से शुरू हो चुके हैं। तो अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो बता दूं कि 22 फरवरी जो है आपके फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। तो अगर अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो पहली चीज तो ये नोट कर लीजिए, 22 फरवरी से पहले आपको फॉर्म भर लेना है, ठीक है। अगली बात चलते हैं। देखो सबसे बड़ी बात कि सर पोस्ट कितनी है, तो नंबर ऑफ वैकेंसी इस बार जो डिक्लेयर हुई है वो है 32,438, ठीक है, काफी अधिक मात्रा में पोस्ट है। और कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं, क्वालिफिकेशन क्या है, तो क्वालिफिकेशन जो है आप मान के चल लीजिए जो 10th पास विद्यार्थी है, कुछ पोस्टों में 10th मांगी गई है, कुछ के लिए ITI भी मांगी गई है, लेकिन ओवरऑल जो है अगर आप 10th पास हैं तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। कुछ टेक्निकल पोस्टों के लिए ITI रिक्वायर्ड है, वो आप छोड़ दीजिए, वो सारी चीजें छोड़िए, आप तो सिर्फ फॉर्म भरिए, तैयारी शुरू कीजिए। एज क्या होनी चाहिए कि 1/1/2025 को अगर आपकी उम्र 18 से 36 के बीच है तो जो है फॉर्म आप भर सकते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ा जो इशू आता है, सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि कौन कौन सी वैकेंसी है और किस किस पद पे काम क्या करना होता है ना। कि फॉर्म तो भर देते हैं, आपको पता ही नहीं कि सर ये पोस्ट में पॉइंट्समैन की है, असिस्टेंट ट्रैकमैन की है, असिस्टेंट पे इसकी है, TRD की है, लोको शेड की है, ये सारे इन करना क्या होता है। फॉर्म तो भर देंगे हम लोग, पता रहता है पहले कि काम क्या करना होता है, थोड़ा उसके लिए डेडिकेटेडली तैयारी करने में मजा आता है ना। तो आज के इस वीडियो में आपको मैं सारी यही जानकारी देने वाला हूं। चलिए देखिए, सबसे पहले पॉइंट्समैन के बारे में बता देता हूं। पॉइंट्समैन आप ये देख सकते हो, इनका काम क्या है कि या तो पटरियों के हाथों से सेट करना, इस तरह से आपको देखा होगा एक जो होता है जो लॉक सेट करते रहते हैं वो पॉइंट्समैन होते हैं। ट्रेन को दिशा देना, ट्रेन को सही समय सही जगह पहुंचाना, ये इंटरलॉकिंग का जो काम है ये है। ये सारे जो है आपके जो झंडे देना, ये सारा जो काम है, ये सब काम किनके रहते हैं, पॉइंट्समैन के काम रहते हैं। फिर असिस्टेंट वर्कशॉप मैकेनिज्म, मैकेनिकल वाला जो है उसकी बात करते हैं, क्या करते हैं, कोच की सुरक्षा रख रखाव सुनिश्चित करते हैं। डिब्बों और वैगन जो है उनमें टूट फूट जो हो गए वो उनका ध्यान रखते हैं। कोई भी जो अनुभाग है, व्हील शॉप है, बॉगी शॉप है, उनमें जो है इनके काम जो है दिए जाते हैं। अगला देखते हैं असिस्टेंट सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन। ये इस तरह के जो है बीच बीच में जो ट्रैक पर मोस्टली जो है ये ग्रुप डी वाले काम जो है फील्ड जॉब ज्यादा है ना, मतलब ट्रैक पर जो है काम जो है वो वहां पे ज्यादा रहता है और ऑफिस के अंदर बैठ के करने वाले काम इसमें कम रहते हैं। ग्रुप डी में सिग्नल, टेलीकम्युनिकेशन और असिस्टेंट का काम जो है या ट्रेन के विद्युत उपकरणों या कनेक्शनों की जो है देखभाल करना, सिग्नल, LED, AC नियंत्रक, विद्युत आपूर्ति, इन सब का ध्यान रखना। असिस्टेंट कैरेज एंड वैगन, पर्टिकुलर एक आपने देखा होगा बहुत सी जगह सर जहां पे क्या करते हैं, जो वैगन है, बोगिया है, उनका रखरखाव किया जाता है और पर्टिकुलर जो स्टाफ है वो इनके लिए लगे रहते हैं। इनका कैरीज और वैगन का रखरखाव इनके वर्कशॉप में काम करते हैं, ये सारा इनका जो है काम रहता है। असिस्टेंट लोको शेड, लोको शेड क्या करते हैं, इनमें मोस्टली एक जैसे डीजल है जहां पे ITI वाले जो है उन बंदों के लिए ज्यादा प्रेफरेबल रहता है। डीजल इंजनों की मरम्मत और रखरखाव इनका रहता है। फिर डिसमेंटलिंग करना, मरम्मत करना, इनकी जांच करना भी इंजन जो है सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, तो ये इनके काम रहते हैं। असिस्टेंट लोको शेड इलेक्ट्रिकल, ये एक इन पे काम करते हैं, डीजल इंजन पर नहीं, ये विद्युत इंजन में काम करेंगे और इनका संचालन और विद्युत सप्लाई जो है, सप्लाई वाला जो रहता है ना सिस्टम, जो इलेक्ट्रिक सप्लाई है, तो वहां पे जो पोल वगैरह है उनकी जो है जांच रखना कि वहां पर जो है सप्लाई प्रॉपर हो, कोई दिक्कत आ गई तो उनकी रिपेयरिंग करना, ये सारा काम रहता है। असिस्टेंट TRD ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन वाले कर्मचारी क्या करते हैं, बिजली प्रतिष्ठानों, उपकरणों और रिमोट कंट्रोल सिस्टम का रखरखाव करते हैं और फील्ड स्टाफ को नई तकनीकी के बारे में बताते हैं। जो फील्ड स्टाफ है उनको टेक्नोलॉजी बताएंगे, आपको कहां पे जाके, ये देखो आप काम देख सकते हो, ये है असिस्टेंट TRD का जो है ये काम रहता है। असिस्टेंट TL एंड AC, असिस्टेंट TL और AC का काम क्या रहेगा, जो AC सप्लाई रहती है और यहाँ पे जो पंखे वगैरह है, बल्ब वगैरह ये लगे हुए हैं, इनका जो है रखरखाव और जांच करना है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया, जो काम है वो फील्ड का काम है,
कोई बहुत ज्यादा टफ काम नहीं, बहुत सामान्य काम है और आसान। वैसे एक सुपरवाइजर होता है, वो देखता रहता है, उसकी निगरानी में काम करना होता है और बताता है आपको क्या काम करना है क्या नहीं करना है। अब मेन बात करते हैं सब क्यों काम करें, ग्रुप डी में काम करने का फायदा क्या है। तो पहली चीज भाई साहब, गवर्नमेंट जॉब है तो ये अपना आप में क्या एक फायदा ही है ना। गवर्नमेंट जॉब चाहिए सबसे पहले, शादी नहीं होनी है ना, शादी हो जाएगी सबसे बड़ी बात है। फिर मुफ्त रेलवे, आपके जो भी रेलवे है उसका पास बनेगा, आपका जो भी रेलवे यात्रा होगी आपकी और आप पर डिपेंडेंट जो फैमिली, आपकी वाइफ बच्चे हैं उनको फ्री यात्रा मिलती है, पेंशन सुविधा मिलती है, सैलरी है वो अच्छा है, प्रमोशन जो अच्छा है, वर्क लाइफ बैलेंस रहता है, बराबर आप काम कर सकते हो। तो ओवरऑल गवर्नमेंट जॉब के जो बेनिफिट्स है वो तो है ही है, पेंशन सुविधा है ही है वहां पे, प्लस सैलरी भी जो है इनिशियल अगर हम देखें तो L1 है जो लोवेस्ट रैंक है, बट फिर भी इसमें जो सैलरी है आपकी 30 से 35 हजार आराम से बन जाती है, लोवेस्ट रैंक पर भी है। आगे और बताऊंगा मैं अभी इसमें और बेनिफिट क्या है। ग्रुप डी की जो ड्यूटी है वो ड्यूटी आवर्स कितने हैं, तो ड्यूटी आवर्स जो है दिन और रात की ड्यूटी, अगर ट्रैक मेंटेनर की बात करें तो 8 घंटे, ऑलमोस्ट 8 घंटे रहते हैं। जो गेटमैन वगैरह रहते हैं, ये वैसे ये पोस्ट जो है इस बार आई नहीं है, गेटमैन और सफाई कर्मी वाली इस वाली वैकेंसी में है नहीं। तो ये जो हेल्पर, ट्रैक मैनेजमेंट, पॉइंट्समैन, इनकी ड्यूटी जो है अब 8 घंटे होती है और शिफ्ट वाइज जो है चेंजेस होती है, कई बार नाइट शिफ्ट भी देनी होती है और डे शिफ्ट में भी इनमें पास काम रहता है। सबसे बड़ी चीज ये है जो ज्यादातर विद्यार्थी जानना चाहते हैं कि सब गवर्नमेंट रेलवे वालों को पैसा ज्यादा क्यों मिलता है। रेलवे ज्यादा वालों को पैसा मिलता है ओवर टाइम का। देखो वैसे ट्रेन थोड़ी सी डिले हुई तो वहां पे क्या है, आपको 8 घंटे की जगह 9 घंटे या 10 घंटे ड्यूटी करनी पड़ती है। तो ये आपका जो प्रॉपर टाइमिंग है उससे आपका जैसे ही टाइम बढ़ा आपकी सैलरी डबल हो जाती है। यानी आप एक इन जनरल अगर मान के चले ना कि और 22 दिन या 25 दिन की अगर मैं कैलकुलेशन लूँ आपकी जो भी सैलरी के हिसाब से, तो आपकी जो सैलरी हो पर आवर की सैलरी 150 रुपए के आसपास रहती है। और वही ओवर टाइम लोग करके चले जाते हैं ना, तो ये तो कैलकुलेशन 240 रुपए कर रहा है, यानी लगभग 270 या 280 रुपए की जो है, यानी लगभग दोगुना ओवर टाइम में जो आपको सैलरी मिलेगी वो पर आवर की जो आपकी रेगुलर सैलरी है उससे ऑलमोस्ट डबल सैलरी जो है आपको मिलती है। यानी तब वहां पर हेल्थमैन, ये इनके जो ट्रैकमैन वाले हैं, ये भी क्या करते हैं, ओवर टाइम लेने का प्रयास करते हैं और ओवर टाइम मिलने पर इनकी जो सैलरी है वो 30-35 की बजाय सीधा कहां चली जाती है, 50,000 पे। तो रेलवे की प्रेफरेंस देने का बड़ा रीजन यही है, वहां पे पैसा अच्छा है, सैलरी और खास तौर से ओवर टाइम। रेलवे वाले सबसे ज्यादा चाहते हैं कि सब ओवर टाइम हो, ट्रेन डिले हो जाए, थोड़ा सा हमारा टाइम बढ़े, बढ़िया पैसा मिलता है। बाकी दूसरे डिपार्टमेंट में ओवर टाइम का पैसा नहीं है, रेलवे में सबसे बड़ी चीज एक ओवर टाइम का पैसा मिलता है। फिर अगर प्रमोशन की बात करें तो प्रमोशन में 2 तरीके से प्रमोशन होता है भी, एक तो आपका सर्विस के साथ सीनियरिटी से होता है और दूसरा डिपार्टमेंटल एग्जाम के थ्रू। डिपार्टमेंट एग्जाम के कुछ के लिए 3 साल की मिनिमम सर्विस चाहिए, कुछ में 5 साल की सर्विस चाहिए और उसके बाद आप एग्जाम देकर जो है प्रमोट हो सकते हो। और वही आपका जो मैथ, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और रेलवे से जुड़े सवाल है वही आपकी जो है डिपार्टमेंटल एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रमोशन क्या होता है, ट्रैक मेंटेनर है वो जूनियर इंजीनियर बन जाता है, हेल्पर जो है टेक्नीशियन बन जाता है, पॉइंट्समैन जो है गार्ड या स्टेशन मास्टर में प्रमोट होता है, गेटमैन स्टेशन मास्टर में प्रमोट होता है, सफाई कर्मचारी जो है सुपरवाइजर में होता है। ये 2 पोस्ट इस बार नहीं है। फिर सीनियरिटी में जो है लगभग जो 10 से 12 साल की सर्विस है या फिर जो सेंट्रल में है MSCP जो लगता है, ठीक है, ये 9 साल की सर्विस पे लगता है। 9 साल की जो सर्विस है, 9 की सर्विस पे आपको जो 3 जो है सीनियरिटी बेसिस पे जो है प्रमोशन मिलते हैं। और इसमें भी जो प्रमोशन वाला वही है, ट्रैक मेंटेनर, जूनियर इंजीनियर, पॉइंट्समैन पहले गार्ड में बनता है, ठीक है, हेल्पर है टेक्नीशियन में और गेटमैन स्टेशन मास्टर में। तो इस क्रम में जो है आपके प्रमोशन होते हैं। तो यहां पर एक चीज आपको समझ में आ गई होगी कि यहां पर वैकेंसी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जॉब चाहिए, पैसा चाहिए, तो ग्रुप डी की वैकेंसी आपके लिए बहुत अच्छी है। फिर से रिकॉल करवा देता हूं, 22 फरवरी लास्ट डेट है। फॉर्म नहीं भरा है तो फॉर्म भर लीजिए। सर्टिफिकेट जो है कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह है जो आपके सेंटर के बने हुए होने चाहिए, सेंटर का जो फॉर्मेट है उसमें होना चाहिए। विजन जो है, विजन के एक क्राइटेरिया हमने बना रखा है, एक जो है ग्रुप डी पर और जो वीडियो है आपका पहला पोस्ट कर रखा है जिसमें उनकी योग्यता और सिलेबस वगैरह जो है उसमें डिस्कशन किया गया है। वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, साथ ही टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया हुआ है, तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा और यहाँ पे तैयारी के लिए जो आपको कंटेंट चाहिए वो कंटेंट भी वहां पे उस टेलीग्राम पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता रहेगा। धन्यवाद।